Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, और पेज बाय पेज हम पढ़ रहे हैं, अक्षर बाय अक्षर पढ़ रहे हैं। मैंने कहीं सुना था, एक भक्त कह रहे थे कि पेज बाय पेज अगर प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ेंगे हम अच्छे से तो क्या होगा। तो कह रहे थे, पेज बाय पेज बिकम द सेज एंड एस्केप द केज। तो पेज बाय पेज पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, बिकम अ सेज, है एक संत बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। और फिर क्या होगा, वी विल एस्केप द केज, जो ये पिंजरा है इससे हम निकल सकते हैं। बहुत सुंदर बात है। तो चैतन्य भागवत में कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु बलराम जी के मूड में है, और बलराम जी के मूड में अपने 10 हाथों में अंगूठियां पहन ली हैं, वो भी नॉर्मल अंगूठियां नहीं, रत्न जड़ित आभूषण पहने हैं। भक्तों को बोला है हमारे लिए कपड़े लाओ बढ़िया वाले, तो सारे लोग कपड़े लेके आए हैं। इस पे हमने बड़ी डिटेल में विचार किया था कि हम अगर कभी ऐसा देखें किसी भक्त को, तो हमारे हृदय में, एक्चुअली हमारे मन में ना भक्त की एक छवि है। भक्त कैसा होगा, बिल्कुल सिंपल सा छवि है। जब कोई उस छवि से अलग हल्का सा दिखता है तो डाउट आ जाता है। इससे भी आगे बढ़ना है, इससे भी आगे बढ़ना है। ये भी एक तरीके का क्या है, अवरोध है। बाहरी वस्त्रों को देखकर पहचान लगाना कि कौन भक्त है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त धोती कुर्ता या वैष्णव वेशभूषा ना पहने, पहनना ही चाहिए। हमारे पास भौतिक कपड़े कम, धोती कुर्ते ज्यादा होने चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास क्या होता है, अपना व्हाइट कलर का वो कोट सा पहन लेता है तो पता लगता है डॉक्टर है। वकील अपना काले रंग का कोट पहन लेता है, पता लगता है। ऐसे भक्तों के पास भी धोती कुर्ता वैष्णव सदाचार वाली ड्रेस है, सिंपल ड्रेस। तो प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हमें वैष्णव कपड़ों में रहने का प्रयास करना चाहिए। घर में भी कई बार लगता है घर में तो हम ऐसे ही पहन लेंगे, तो एक्चुअली में वास्तव में जिसके प्रति आपकी एफिनिटी ज्यादा है वैसे ही हो। तो सोचते नहीं, शर्ट पहन लेते हैं, पैंट पहन सकते हैं। मैं कोई उसके ऊपर वो नहीं कह रहा कि कपड़ों से ही पहचान होती है, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन धीरे धीरे पवित्रता की तरफ बढ़ते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम धोती कुर्ता ज्यादा पहने। ये प्रयास होना चाहिए हमारा। बाकी ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये स्वतः अपनी ट्रेनिंग है। तो कल हमने चर्चा की कि
उन्होंने पूरे अंगूठियां वगैरह सब पहन ली। आज हम यहीं से आगे हम पढ़ेंगे। भक्तों ने मालती, माधवी, मल्लिका, यूथी और चंपक जैसी सुगंधित फूलों से विविध प्रकार की मालाएं बनाई और नित्यानंद प्रभु को पहनाई। जब उन फूलों की सुगंध नित्यानंद प्रभु के देह पर लगे चंदन की सुगंध से मिलती तो पूरा वातावरण तीव्र सुगंध से महक उठता। नित्यानंद प्रभु के सर पर बंधी रंग बिरंगी रेशमी पगड़ी उनके रूप को और आकर्षक बना रही थी। उनके प्रसन्न मुख पर छाई मधुर सुंदरता करोड़ों चंद्रमाओं की सुंदरता को मात कर रही थी। मुस्कुराते हुए निरंतर हरि नाम ले रहे थे। कमल सदृश उनके नेत्र चारों ओर घूमते हुए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को भगवत प्रेम से उन्मादित कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने वेदी के दोनों खंभों को उसी प्रकार पकड़ा था जिस प्रकार श्री बलराम अपना हल पकड़ते थे। वास्तव में उनके अनुयायी ब्रज में उनके ग्वाल मित्रों के अंश विस्तार थे और उन्होंने भी गायें चराने के लिए विभिन्न वस्तुएं हाथों में उठाई थी। तब मानो गायें चराने के लिए नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ बाहर आए। वे गंगा के दोनों ओर स्थित वैष्णवों के घर गए और अपने संग से प्रत्येक व्यक्ति को कृतार्थ कृतार्थ कर दिया। सब लोग उनकी सुंदरता तथा शक्ति से मंत्रमुग्ध होकर निसहाय उनकी ओर खींचे आ रहे थे। नित्यानंद प्रभु को देखकर नास्तिक और पाखंडी भी अपना पाषाण हृदय में परिवर्तन अनुभव करके उनकी स्तुति करने लगते। नित्यानंद प्रभु जहां कहीं गए सर्वत्र संकीर्तन रस में डूबे रहे। जब वे कीर्तन और नृत्य करने लगते तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति दिव्य उन्माद की भावनाओं से बंध जाता। उनकी उपस्थिति में छोटे बच्चे भी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। साधारण बालक तीव्र गर्जना करते हुए बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रहे थे। उच्च स्वर में मैं ग्वाला हूं चिल्लाते हुए वे यहां वहां दौड़ने लगे। जब बड़ों ने उन बालकों को रोकने का प्रयास किया वे विफल रहे। छोटे बालक और बालिकाएं हर्षित स्वर में श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद का उद्घोष कर रहे थे। तभी एक विस्मयकारी बात सामने आई। ये बालक पूरे महीने बिना कुछ खाए पिए नित्यानंद प्रभु के साथ कीर्तन कर रहे थे। आश्चर्यचकित सब लोग नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने लगे। उनकी कृपा से ही ये चमत्कार हो रहे थे। कुछ दिन उपवास करने से बलवान व्यक्ति भी दुर्बल हो जाता है, किंतु पूरे महीने उपवास करने के बाद उसके बाद भी ये बालक बलवान सिंह की भांति नृत्य कर रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हो रहा है। नित्यानंद प्रभु ने अपनी संतान के समान इन बच्चों की देखभाल की। वे स्वयं अपने हाथ से उन्हें भोजन खिलाते। कई बार वे उन बच्चों को बांधकर अपने निकट बैठा लेते। कई बार उन्हें अनुशासित करने के लिए जोर जोर से हंसते हुए उनकी पिटाई भी करते। तो बड़ी सुंदर घटना हो रही है। नित्यानंद प्रभु को मल्लिका फूलों की माला और चंदन लगा है शरीर पर, तो चंदन की सुगंध और मल्लिका फूल की सुगंध मिलके बह रही है और जिसकी नाक में जा रही है वो दिव्य उन्माद से ग्रस्त हो रहा है। आसपास के लोग हरि नाम में पूरी तरह लीन हैं और कोई चीज अभी उन्हें भा नहीं रही। बालक नित्यानंद प्रभु के इर्द गिर्द चारों ओर कीर्तन कर रहे हैं। एक महीने से कुछ खाया नहीं है। क्यों है नहीं है? खाने का टाइम नहीं है और ना ही खाने की कोई याद है। एकादशी के अगले दिन खाने की याद आती नहीं, भी आ रही होगी।
आज थोड़ा थक गया हूं, कल खाया नहीं जाता, आज जान नहीं है शरीर में। एक दिन में हाल हो जाता है बेहाल। हमारे हृदय में अभी प्रेम नहीं है ना। वो बालक सिंह के समान ताकतवर है, वो 1 महीने बाद भी पेड़ उखाड़ लेते हैं, इतनी ताकत है उनके पास। नित्यानंद प्रभु के प्रेम में डूबे हुए हैं। और नित्यानंद प्रभु कभी उन्हें प्यार करते हैं, कभी अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, और कभी डिसिप्लिन करने के लिए उनकी पिटाई भी कर रहे हैं। अब शिष्य की ये क्वालिटी है, वो पिटाई के लिए रेडी रहता है। संशोधन, आपके आचरण में कोई गलत बात, वैष्णव आचरण के विपरीत बात अगर गुरु देखते हैं तो वो गाइडेंस देते हैं। एक अच्छा शिष्य वो है जो उस गाइडेंस को स्वीकार करता है। वो कहता है प्रेम भी तो मिलता है, तो पिटाई भी मिल सकती है। अहंकारी व्यक्ति सोचता है नहीं, सिर्फ प्रेम चाहिए, पिटाई नहीं चाहिए, हमारी बस अच्छा अच्छा कहते रहे बस हमारे गुरुदेव, हमारी पिटाई ना करें, अनुशासित ना करें हमें, डिसिप्लिन ना करें हमें। ये जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अगर वो ये मूड में आ जाए तो। कई भक्त हर वक्त रेडी रहते हैं कुछ सुधार के लिए ना, उनका उनका मन में कोई अच्छा भक्त बनना है। तो अच्छे भक्त बनने में मेरी जो जो कमियां हैं, हे गुरुदेव आप मुझे बताते रहिए। अपने सीनियर्स के साथ वो बड़े सतर्क रह के ऐसे बोलते हैं, हमें कोई कमी दिखे तो जरूर बताइएगा। और उनको अगर कमी बताई जाए तो बड़े सहर्ष स्वीकार करते हैं। मतलब मेरे को एक कमी मिल गई, मैं अब इसको सुधार के अच्छा भक्त बन जाऊंगा। मुझे नहीं दिख रही थी, मेरे सीनियर ने मुझे बताया, तो मैं अभी इसको मान लूंगा। तो हर प्रकार का व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आजकल आप थोड़े ऐसे कर रहे हैं, वो डिफेंस करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, आजकल थोड़ा ऐसा चल रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो फिर सीनियर्स को लगता है ओहो नहीं नहीं, अभी इसको लगता है ये परफेक्ट है। तो जिसको लगता है वो परफेक्ट है और वो जिस उद्देश्य से कार्य कर रहा है, इसको क्या ही बताया जाए। अब ये जब तक इस मूड में नहीं आएगा कि हाँ मेरे अंदर कमी है प्लीज बताइए, तब तक उसको कैसे गाइड किया जाए। वो केवल बोझ लेके घूमते हैं कि हम भक्ति में बड़े हो गए, बस ये बोझ है उनके ऊपर, तो भक्ति में बड़े नहीं हुए। भक्ति में बड़े होते हैं छोटी छोटी चीजों की, छोटी छोटी कमियों को दूर करके। भक्ति में आगे बढ़ते हैं जब वैष्णव संतुष्टि करते हैं। हम अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, इस बात को लिख लीजिए कहीं, घर की बड़ी बड़ी दीवार में कहीं लिख लीजिए, मैं अपने प्रयास से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं वैष्णव संतोष से ही भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं। भगवान वैष्णव संतुष्ट हैं, गुरु संतुष्ट हैं, तो ही मैं भगवान को संतुष्ट कर सकता हूं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए अपने को सुधारने का। गुरु के माध्यम से भगवान हमारे जीवन में गुरु क्यों भेजते हैं? वो भेजते हैं ताकि हमारा जो कृष्ण कॉन्शियस पाथ है वो एकदम लाइट आ जाए उसके अंदर, दिखने लगे वो,
हम अपनी कमियों को देखने लगे और अपनी कमियों में सुधारें। जो अनादि काल से कमियां लेके जी रहे हैं, बस मान थोड़ी रहे हैं, लेकिन गुरु अनुशासित करता है, डिसिप्लिन लाता है। और जो लोग डिसिप्लिन में नहीं आना चाहते उनकी पिटाई करता है, उनको डांटता भी है। समहाउ चाहे आपकी आयु 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, 70, तब भी अनुशासित होने के लिए रेडी रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मुझे 25 साल हो गए इस प्रोसेस में, अब क्या बताएगा कोई मुझे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं। हर वक्त ये सोचना चाहिए कि मेरे को अभी और सुधरना है, क्योंकि अगर मैं पूर्णतः सुधर गया होता तो मैं चला गया होता भगवत, यहां थोड़ी होता मैं। क्योंकि मुझे में सुधार की आवश्यकता है, इसलिए मुझे अभी इस संसार में हूं। तो दो प्रकार की गलतियां हैं, एक तो वो है जो हमें पता है, एक वो है जो हमारे सीनियर हम में देख लेते हैं। दोनों के लिए रेडी होना चाहिए। हमारे अंदर कोई कमी हम में कोई दिखाई दे तो हमें अपने सीनियर के पास जाके व्यक्त करनी चाहिए कि मुझे आज अपने अंदर ये कमी दिखाई दी। विचार करो, ऐसा आपने पिछले कुछ समय में कितना किया है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भक्त हैं 10 साल हो गए पर कभी नहीं किया। तो कैसे बढ़ेंगे आगे? हमें अपनी कमी नहीं दिखी आज तक, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 2 महीने में, 6 महीने में, कोई कमी नहीं दिखती हमको। हम परफेक्ट हैं। फिर अगर आप परफेक्ट हैं तो आपको और क्या सुधारा जाए? कोई शास्त्र, कोई गुरु, कोई आपको नहीं सुधार सकते। क्यों? हम तो परफेक्ट हैं। हमें क्या सुधरना की आवश्यकता है? हमें कोई जरूरत ही नहीं लगती। नित्यानंद प्रभु यहाँ पे पिटाई लग रही, पिटाई हो रही है बच्चों की। उद्देश्य क्या है? उन्हें सुधारना। कोई नित्यानंद प्रभु कोई सेडिस्ट थोड़ी है कि लोगों की पिटाई करके उन्हें मजा आता है। ऐसा कभी नहीं है, कभी नहीं है। बच्चों को अनुशासित कर या शिष्यों को अनुशासित कर, गुरु को कोई सेडिस्ट प्लेजर नहीं मिल रहा, वो उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं। उसी की भलाई है। पिता अपने पुत्र को कभी मार दे तो क्या ईर्ष्या से मारता है? द्वेष से पिटाई करता है या द्वेष से डांटता है? कतई नहीं। वो चाहता है मेरे बच्चे में ये वाला अवगुण ना हो। पर हम देखते हैं कि अगर किसी को उसके अवगुण बताए जाएं या डांटा जाए, कुछ लोग तो भक्ति से ही चले जाते हैं। वो बोलते हैं हमें नहीं कहिए, लो माला, हम नहीं आ रहे भाई, अब हमारा हो गया, हम नहीं आएंगे। संसार भी पिटाई कर रहा था, यहां भी आके पिट रहे हैं। यहाँ तो हमारी पुछ पुछ होनी चाहिए थी, यहाँ तो हमें माला वाला पहनानी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सुधरना है। जो हमें सुधारे हमारे लिए वो श्रेष्ठ होना चाहिए। हमें रेडी होना चाहिए। अद्वैत आचार्य महाप्रभु से पिट रहे हैं, पर कॉन्शियसनेस देखिए, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य को भगवान मार रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सीता ठकुरानी ईर्ष्या कर रही है और कह रही है क्या कर रहे हो तुम मेरे पति के साथ, मेरे पति का अपमान हुआ, मेरे पति के तुमने ये कर दिया, मेरे पति के साथ ये हुआ, ऐसा नहीं कह रही। वो गुणगान कर रही है महाप्रभु का। अच्छी स्त्रियां
क्या करेंगे? भक्ति में बढ़ने वाले हर कार्य की सराहना करेंगे, भले ही पति की पिटाई हो रही थी। तारा, वाली को जब भगवान ने मारा, तीर से मार, जान से मार दिया, और तारा भगवान राम का गुणगान कर रही है। बताओ, अगर आप आपके पति को जान से मार दिया किसी ने, आप उसका गुणगान कर सकते हो? है उसकी प्रतिष्ठा इतनी सुंदर वार्ता है उसमें। तारा और अपने बेटे को भी बोल रही है, शरण लो इनकी। अंगद, सोचो क्या कॉन्शियसनेस है स्त्रियों में, कि स्त्रियों की कितनी जबरदस्त कॉन्शियसनेस है, क्योंकि पता है सुधारा जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं संसार में आसक्ति इतनी हाई होती है, सुधारने की प्रक्रिया भी बड़ी अलग है। जब हमें नित्यानंद प्रभु या गुरु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, जब वो सुधारे, जब वो थोड़ी डांट लगाएं, आपको बताएं आपकी कमी की, माता जी ये आपकी कमी है, या प्रभु जी ये आप गलत कर रहे हो, उस वक्त हमें डिफेंस नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये स्वीकार करने की क्वालिटी सीनियर की नजर में आपको बहुत अच्छा कर देगी। और फिर चुपचाप बस सुनिए नहीं, उसको अमल भी करना चाहिए, भले ही आप ऑलरेडी वो कर रहे हो, फिर भी। सत शिष्य बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। हर व्यक्ति चाहता है वो गुरु के प्रिय हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उस एसोसिएशन में रहूं, मेरे को स्पेशल, मेरे ऊपर प्यार होना चाहिए, स्पेशल। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे कार्य भी स्पेशल होने चाहिए। हमारी विनम्रता स्पेशल होनी चाहिए, हमारी टॉलरेट करने की कैपेसिटी स्पेशल होनी चाहिए। हमारी सेवा स्पिरिट स्पेशल होनी चाहिए। हमारा दृष्टिकोण स्पेशल होना चाहिए। ये सब कॉलम टिक हैं तो आपको बोलना नहीं होगा, आप अपने आप स्पेशल होंगे। सच बात है। हम आध्यात्मिक लोगों का ध्यान आध्यात्मिकता से खींच सकते हैं, अपने आचरण से खींच सकते हैं, अपने लौल्यम से खींच सकते हैं, अपनी सेवा करने की स्पिरिट से खींच सकते हैं, जो कोई सोच ही ना पाए। और पिटे तो स्वीकार करने की स्पिरिट से खींच सकते हैं। पिटे मतलब ऐसे नहीं कि पिटाई होएगी हम। हर वो व्यक्ति जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसके लिए यह संदेश है। हमें कोई हमारे अवगुण बता रहा है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जब सीनियर हमें बोलते हैं कि ये इसको सुधारिए, ये ठीक नहीं है, हमें बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करना चाहिए। एक्सेप्टिंग करेक्शन, हालांकि ये बहुत बड़ी चीज है, ये आसान नहीं है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बाधा है, एक्सेप्टिंग करेक्शन, एक्सेप्ट करना। हमने थोड़े समय पहले इस पे काफी डिटेल में चर्चा की थी कि करेक्शन क्यों एक्सेप्ट करनी चाहिए, कौन एक्सेप्ट नहीं करते, कौन है जो एक्सेप्ट नहीं करेगा करेक्शन, इस पे चर्चा हुई थी। और कौन है जो एक्सेप्ट करते हैं करेक्शन को, तो इस पे फिर कभी हम केवल स्पेशल इसी के ऊपर एक क्लास कर लेंगे, एक्सेप्टिंग करेक्शंस
डेवलपिंग कॉन्शियसनेस। इसके ऊपर हम एक अलग से क्लास करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझने के लिए काफी है कि एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे नित्यानंद प्रभु इन लड़कों को पिटाई कर रहे हैं हंसते हंसते, द्वेष नहीं है उनके मन में, इनको मारने से उनको कोई इंद्र तृप्ति नहीं मिल रही है, कोई कहे कि मार रहे हैं और हंस रहे हैं, इनको खुशी हो रही है इनको मार के, ऐसा नहीं है। ये प्रतीत है कि महाप्रभु गुस्से में नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि महाप्रभु खुश हैं मार के, इसका अर्थ यह है कि महाप्रभु गुस्से नाराज नहीं है। पिटाई कर रहे हैं लेकिन सुधारने के लिए, उनको पता है इस पिटाई के बाद ही बड़े ये हो जाएंगे डिसिप्लिन। अनुशासित वर्ड यूज किया लेखक ने। अनुशासन में लाने के लिए कई बार कुछ अपशब्द बोलने पड़ जाते हैं। प्रभु जी आप सुबह कहाँ थे, आप बहुत दिन से आए नहीं, आपको क्या कहना चाहिए? यस प्रभु जी मैं कल से प्रयास करूंगा। नहीं प्रभु जी मैंने तो बताया आपको मैं नहीं आ सकता। दिस इज नॉट द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? मैं प्रयास करूं। ये जो प्रयास करूंगा ये बहुत अच्छा वर्ड है, और फिर प्रयास करो। कई बार हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल, क्योंकि एक दूसरे से बल मिलता है ना, कि एक दूसरे के साथ मिलके सेवाओं को आगे बढ़ाया जाए। सो हमें अगर कोई बोलता है प्रभु जी आप चैंटिंग नहीं कर रहे हो आजकल, मुझे रिपोर्ट नहीं आ रही। नहीं प्रभु जी मैं कर रहा हूँ, चैंटिंग मैं कर रहा हूँ, तो फिर रिपोर्ट, वो रिपोर्ट नहीं दे पाता, विम्सिकल की तरफ बढ़ रहे हो। हमें अपनी साधना की रिपोर्ट भेजनी चाहिए। ये पहला साइन है विम्सिकैलिटी का, विम्सिकल होने का पहला साइन। साधना करते हैं पर रिपोर्ट नहीं करते, इसका मतलब अभी ये डिसिप्लिन नहीं है। कभी भी नहीं भी होगी चैंटिंग तो बताना किसको है, बताना तो है नहीं किसी को। तो नहीं होगी अगले दिन कर लेंगे, सुनाया हमने, पढ़ाया हमने। तो क्या होगा, अपनी चार दीवारी खुद बनानी है हमको। आसपास भक्तों का पहरा लगाना है अपने आसपास, क्योंकि मन खतरनाक है, मन बहा के ले जाएगा। मन कहेगा यही तो सही है, इसलिए पहरा लगा देना, इतने पहरेदार खुद बिठाने हैं जो देखते रहें ताकि हम गलती ना कर सके। और अगर आप भक्ति में विम्सिकल हो गए, प्रभुपाद जी कई जगह ये वर्ड यूज करते हैं, अगर विम्सिकल हो गए तो क्रेजी भी हो जाओगे, लेजी भी हो जाओगे। एंड भक्ति इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। नो विम्सिकैलिटी, बी डिपेंडेंट। तो कई बार ऐसा लग सकता है नहीं तो बहुत साल हो गए मेरे को भक्ति में, अब तो मुझे पता ही है। पता होना इनफ नहीं है। सातवां स्कंद श्रीमद् भागवतम का पढ़िए। सातवें स्कंद में हिरण्यकश्यप गीता है। हिरण्यकश्यप जब हिरण्याक्ष मर जाता है तो अपनी भाभी और सारे लोगों को गीता का ज्ञान देता है, एकदम ऐसा ज्ञान जो भगवत गीता में लिखा है अक्षरशः। पता तो है, पता होने से नहीं होगा, केवल पता होने से नहीं होगा। पता तो हिरण्यकश्यप को भी था, तो फिर किससे होगा? सुधार के होगा। हिरण्यकश्यप का कोई गुरु नहीं है, किसी को गुरु मानता ही नहीं है, करता अपनी है। तो एक्सेप्टिंग करेक्शंस, ये डिवोटीज की लाइफ में बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं देखता हूं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी
एक्सेप्टिंग करेक्शन इज अ वेरी बिग चैलेंज। इस चैलेंज को पार कीजिए। भागवतम, चैतन्य भागवत सिखाना चाह रही है, सीखते हैं। वी विल एक्सेप्ट करेक्शन। उससे क्या होगा, हम सुधर जाएंगे, हम और सुंदर हो जाए। थोड़े समय बाद आप और सुंदर हो जाओगे, आप और आकर्षित हो जाओगे। ऐसे नहीं कि आपकी कमी निकाली गई, मान लो सभा में आपकी कमी निकाली गई तो आपको बुरा लगना चाहिए। आपको बुरा लगा तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। वो कहेंगे अभी इसको इनका बुरा लग सकता है तो इसको किसी का भी बुरा लग सकता है। सटल वे में दूर। अगर आपको अच्छा लग रहा है, फिर आज मेरी एक कमी निकाली गई, मैं उसे सुधारूंगा। आप मान लो ऐसा बोलते हो सबको और फील करते हो, सब कहेंगे कितनी अच्छी कॉन्शियसनेस है इसकी, क्या अमेजिंग डिवोटी है ये। और वहीं को जाके बोले, देखना जरा, मेरे को ऐसा कह दिया, कल को तेरे साथ भी यही हो सकता है। और वो भी अहंकारी व्यक्ति है जिसको कहा होगा मेरे ईगो को ठेस पहुंचेगी, मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगा इस चक्र से निकलिए, ये चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह से निकलना होगा, इस कॉन्शियसनेस से निकलना होगा। भक्त बनना है तो इस कॉन्शियसनेस से बाहर आइए। जैसे हो वैसे रहना है और लगता है मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, फिर ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन लगता है नहीं, मुझे सुधार की आवश्यकता है, तो इस चक्रव्यूह से बाहर आइए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। मेडिटेट कीजिए आज, विचार कीजिए कि नित्यानंद प्रभु या गुरु तत्व जब हमें ठोके तो मेरा क्या भाव होना चाहिए, और वेट कीजिए ठुकने की ताकि उस वक्त आपकी परीक्षा भी हो जाए। परीक्षा वही है, सारे टाइम अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं, पर जब आपका संशोधन किया जा रहा है उस वक्त आपका क्या मूड है, वो आपका असली करेक्टर है। वो आपका असली करेक्टर है। बाकी तो आप डुप्लीकेट करेक्टर पेश कर रहे हो सबके सामने। असली करेक्टर कब है, जब आपको करेक्ट किया जा रहा है, आपकी ईगो हर्ट हो रही है, उस वक्त आपका क्या चाल चलन है, उस वक्त आपका क्या आव भाव है। दैट इज योर रियल नेचर। सो रियलिटी में हमें अपना रियल नेचर रियल करना है। दास, नित्य दास। So when you accept correction, you'll become beautiful. Otherwise, you will remain the way you are. And in fact, it will worsen. एक मुखौटा पहना, फिर दूसरा मुखौटा पहना, तीसरा मुखौटा, मुखौटों के भार के तले जी रहे हैं। एक दिन कृष्णा विल एक्सपोज यू। भगवान आपको एक्सपोज कर देंगे एक दिन। लेकिन जिस दिन भगवान आपको एक्सपोज करें, अगर उस दिन आपका रियल कैरेक्टर निकल के आया, भगवान विल मेक यू फेमस। कृष्णा विल शो इट टू द वर्ल्ड, देखो मेरा भक्त कैसा है। इसलिए ना तो परीक्षाओं से डरिए, अगर रियल है तो परीक्षा से नहीं डरा जाता। इसलिए असलियत में चेंज करने का प्रयास कीजिए। चेंज होगा जब वैष्णव आपको करेक्ट करेंगे। नित्यानंद प्रभु अभी बच्चों की पिटाई भी कर रहे हैं और बच्चे खुश हैं। आज प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करता हूं अपने लिए, आप सबके लिए। हे नित्यानंद प्रभु, इतना कृपा कीजिए कि हमें भी जब हमारे सीनियर्स करेक्ट कर रहे हो, हम डिफेंस ना करें, हम स्वीकार करें और अच्छा बनने का प्रयास करें। इसका अर्थ यह है कि वो हमें और सुंदर देखना चाहते हैं। हम उनकी प्रसन्नता के लिए अपने में वैष्णव गुण लाने का भरसक प्रयत्न करें। हर एक करेक्शन को एक बहुमूल्य
मोती मानते हुए स्वीकार करें, अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करें। ऐसे ही गुरुजनों की सहायता से हम गुरुजनों के भी प्रिय हो सकते हैं और कृष्ण के प्रिय हो सकते हैं, इस बात का हमें भान हो गया है। तो हे नित्यानंद प्रभु, कृपया करके हमें भी सही आचरण पर लाने के लिए संशोधित करें, अनुशासित करें। हम रेडी हैं अपने गुरुजनों से अनुशासित होने के लिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय।